नाइट शिफ्ट। सारा सीडर ग्रोव मनोरोग अस्पताल में 6 महीने से नाइट शिफ्ट पर काम कर रही थी जब पहली बार बिजली चली गई। बैकअप जनरेटर तुरंत चालू हो गए और गलियारे बीमार पीली रोशनी में डूब गए। यह मानक प्रक्रिया थी, चिंता की कोई बात नहीं थी, सिवाय इसके कि मरीज बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहे थे। सीडर ग्रोव में अपने 6 महीने के कार्यकाल में सारा ने कभी पूर्ण सन्नाटा नहीं सुना था। रात के 3 बजे भी हमेशा कुछ न कुछ सुनाई देता था। कोई बड़बड़ाता, कोई रोता, कभी कभी एक चीख, लेकिन अब कुछ भी नहीं। बस जनरेटर की हल्की गुनगुनाहट और उसके जूतों की आवाज जो लिनोलियम फर्श पर गूंज रही थी। उसने सुरक्षा मॉनिटर चेक किए, सभी काम कर रहे थे और मरीजों के कमरे के सामान्य दृश्य दिखा रहे थे। मिसेस हेंडरसन अपने बिस्तर पर थीं, मिस्टर कॉलिंस अपनी कुर्सी पर बैठे थे, मिस जांग अपनी खिड़की के पास खड़ी थीं। सब वहीं थे जहां उन्हें होना चाहिए था, लेकिन वे पूरी तरह से स्थिर थे। सारा ने कैमरों के बीच स्विच किया और उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी। 27 मरीज और उनमें से कोई भी हिला तक नहीं, सांस भी नहीं ले रहे थे। फोन लाइन काम नहीं कर रही थी। उसके मोबाइल पर नो सर्विस दिखा। प्रोटोकॉल कहता था कि कमरे चेक करो, लेकिन उसके दिमाग का आदिम हिस्सा चिल्ला रहा था कि वह भागे, लेकिन वह नहीं भागी। इसके बजाय वह सबसे नजदीकी मरीज के कमरे मिस्टर कॉलिंस के पास गई। खिड़की के पार उसने उन्हें उसी स्थिति में बैठे देखा जैसे वह मॉनिटर पर देख रही थी, सीधा सामने देख रहे थे। मिस्टर कॉलिंस, उसकी आवाज गलियारे की खामोशी में बहुत कमजोर सुनाई दी। उन्होंने सिर घुमाया, लेकिन आसानी से नहीं, बल्कि छोटे छोटे झटकों में, जैसे कोई यांत्रिक गुड़िया। उनकी आंखें उससे मिलीं। वे पूरी तरह से काली थीं। सारा घबराकर पीछे हट गई। जैसे ही मिस्टर कॉलिंस खड़े हुए, दूसरे कमरों में उसने अपनी आंखों के किनारों से हलचल देखी। मिसेस हेंडरसन अपने बिस्तर पर उठ बैठी। मिस जांग खिड़की से मुड़ी। सभी की आंखें वहीं काली थीं। वे एक साथ अपनी अपनी दरवाजों की ओर चलने लगे। सारा भागी। वह नर्स स्टेशन तक पहुंची और सुरक्षा लॉकडाउन बटन दबा दिया। स्टील के शटर हर मरीज के दरवाजे पर नीचे गिर गए। वह अपनी कुर्सी पर गिर गई, कांप रही थी। मॉनिटर्स पर उसने उन्हें देखा। वे सभी अपने दरवाजों पर खड़े थे, सिर एक ही कोण पर झुके हुए, कैमरों में घूर रहे थे, उसकी ओर घूर रहे थे। जनरेटर बंद हो गए। पूर्ण अंधेरे में सारा ने 27 स्टील शटरों की एक साथ उठने की आवाज सुनी और कदमों की आवाज जो पास आ रही थी। उसने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च पकड़ी। जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, उसकी रोशनी ने मिस्टर कॉलिंस को उसके डेस्क के ठीक सामने खड़ा दिखाया। उनकी काली आंखें पॉलिश किए हुए काले पत्थर जैसी चमक रही थीं। उन्होंने मुस्कुराया। यह इंसानी मुस्कान नहीं थी, सारा, उन्होंने कहा, लेकिन यह उनकी आवाज नहीं थी। यह उन सभी की आवाज थी जो एक साथ बोल रहे थे। हम तुम्हें देख रहे थे। टॉर्च झपकी और बुझ गई।